जानते हैं आप भीतर हैं और हमें सुन भी रही हैं। मिल लीजिए, अधिक समय नहीं लेंगे आपका। जय हिंद सर। जय हिंद। अग्रिम सूचना दिए बिना चले आए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। इट्स ओके सर, हम भी आपके घर कई बार बिना बताए आए हैं, तो इट्स ओके। आप प्लीज अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कॉफी ठीक है सर? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पसंद है। वैसे हमारे प्रेफरेंसेस काफी मिलते जुलते हैं। आप ठीक हैं? आपको क्या लगता है, आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इंसान की बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से सब कुछ समझ जाते हैं। अम्मा कहती है कि आंखें इंसान के व्यक्तित्व का सबसे स्पष्ट दर्पण होता है। आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं, बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए। क्या लगता है हमारी आंखों में क्या है? एक बहुत ही गहरी खामोशी। ये तूफान के पहले की खामोशी भी तो हो सकती है। इसी बात की तो चिंता हो रही है। प्रचंड भवंडर के बीचों बीच फंसा कोई इंसान इतना शांत और खामोश कैसे रह सकता है? अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस तरह आराम से कॉफी नहीं पी रहा होता, बल्कि इस मौके का लाभ उठाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा होता जो उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मिल रहा है। और ऐसा दो ही स्थितियों में हो सकता है। या तो आप मुजरिम को जानती हैं, या तो आप खुद मुजरिम हैं। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है? सच कहें तो पहली बार किसी विषय में ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। पहली बार किसी की आंखें पढ़ने में असफल सा अनुभव हो रहा है। पहली बार किसी राज की गहराई का अंदाजा लगाने में विफल हो रहे हैं। अर्ज किया है, कुछ बात है अपनी तो कुछ अंदाज तेरे भी तो हैं। कुछ छुपाया है हमने तो कुछ राज तेरे भी तो हैं। अब अंजाम ही खोलेगा राज अपना। कुछ चाहते हैं मेरी तो कुछ सपने तेरे भी तो हैं। हम तो समझते थे कि इस सृष्टि के सबसे रहस्यमयी शख्स हम हैं, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। लेकिन हमें इतना तो पता है कि आप सच जानती हैं। बताइए मिस मालिक, आपका राज क्या है? खामोश राज जब खुलते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं सर। सैलाब आ जाता है, सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। देखो बब्बन, मैडम पहले से तपे हुए हैं। झूठ बोलकर सब्र की परीक्षा मत लो, वरना हम ना मार मार के तुम्हारा चितड़ा उड़ा देंगे। देखो मैडम की गाड़ी में ड्रग्स की। अम्मा कर लो, तुम कर लो, तुम भी कर लो, निकल लो। अच्छे से पहले तुम दोनों कर लो। एक काम करो, इंटेरोगेशन भी तुम ही कर लो, कोर्ट भी तुम ही ले जाना, फांसी पे तुम दोनों ही चढ़ा देना। हम तो यहाँ दौड़ने आए हैं ना, टोपा है क्या हम? सुनो बब्बन, सच सच बताओ हमें, तुमने ही हसीना मैडम की गाड़ी में ड्रग्स रखे है ना? नहीं मैडम, ये झूठ है। हमने किसी को नहीं फंसाया है। झूठ मत बोलो तुम्हारी तो। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने किसी को नहीं फंसाया है। उल्टा हसीना मैडम खुद मुझसे ड्रग्स खरीदी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो एक पुलिस वाली हैं। वो तो जब उनकी गिरफ्तारी की खबर अखबारों में पढ़ी तब पता चला कि वो तो महिला थाने की एसएचओ हैं। हसीना मैडम और ड्रग्स?
आप लोग यहाँ अंदर कैसे आए? सॉरी मैडम सर, करिश्मा मैडम ने बोला कि लॉक खोल दो तो मैंने खोल दिया। जय हिंद मैडम सर। जय। माफी चाहते हैं कि बिना परमिशन के आपके घर घुस आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता बचा नहीं था आपसे मिलने का, इसलिए। करिश्मा सिंह, हम आपसे पहले भी कह हाँ, चुके हैं आपको कि हमारा हेल्प नहीं चाहिए, हम भी आपका हेल्प नहीं करने आए हैं, अपना ड्यूटी निभाने आए हैं। आपसे कुछ सवाल है। कैसा सवाल? एक ड्रग डीलर है बब्बन, उसका कहना है आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को तैयार है, कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। नहीं, हम जानते हैं ये सब झूठ है, आप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए उसको बहुत मारा हमने, इतना मारा कि मार मार के अधमरा कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपना स्टेटमेंट बदलने को तैयार नहीं है। अड़ा हुआ है कि आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। आप बता सकती हैं कि क्या सच है और क्या गलत है? वो इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह रहा है कि आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं? एक बार आप अपने मुंह से कह दीजिए ये सब झूठ है, आपको फंसाया जा रहा है। हम यहाँ से चले जाएंगे मैडम सर और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। एक बार बोल दीजिए आप। ठीक है, नहीं कह रही ना आप कुछ भी? आपको क्या लगता है हमारे पास कोई और तरीका नहीं है सच उगलवाने का? हम दोबारा से पकड़ेंगे उस ड्रग डीलर को और वापस से उतना मारेंगे जब तक वो स्टेटमेंट नहीं बदलेगा ना, तब तक मारेंगे उसको। चलो सुनते। रुक जाइए करिश्मा सिंह। बब्बन जो कुछ भी कह रहा है वो इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा है क्योंकि वो सारी बातें सच है। हमने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। भगवान भी हमें आकर कहता ना कि आपने ड्रग्स खरीदे, हम नहीं मानते, लेकिन आपने खुद ने एक्सेप्ट किया कि आपने ड्रग्स खरीदे हैं, तो फिर मजबूरन हमें आपको थाने ले जाना होगा। हम एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना, आपको इलीगल ड्रग्स खरीदने के आरोप में हिरासत में लेते हैं। चलिए। करिश्मा मैडम, संतोष, इट्स ओके। करिश्मा सिंह वही कर रही हैं जो उनकी ड्यूटी है, जो उन्हें सही लगता है। हम उनकी जगह होते तो हम भी यही करते। चलिए। हम जानते हैं आप अभी भी हमसे कुछ छुपा रही हैं। जब तक हम नहीं जान जाते ना वो बात क्या है, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता तो हम लगा कर रहेंगे कि आपके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। अमर, टोपा होगा तुम, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? हाँ, कौन छीनो जब? नहीं तो क्या? बोलिए मैडम साहब, हसीना मैडम साहब, गाड़ी स्टार्ट करो स्टॉप। मैडम, ये गाड़ी का स्टार्ट नहीं हो रही है अभी। स्टार्ट? पक्का मुसीबत है। आपने हसीना मैडम को गिरफ्तार किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हसीना मैडम है वो, आपकी कैसी हिम्मत हुई उन्हें अरेस्ट करने की? चाहे कोई कुछ भी कहे, आप तो जानती है ना वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हाँ जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कानून कायदा भी कोई चीज होता है कि नहीं है पुष्पा जी? जब वो खुद अपना जुर्म कबूल कर रही है तो फिर हमारा भी हक बनता है ना कि हम भी उनसे पूछताछ करें हिरासत में लेके। और आपको हमारा गिरफ्तार करना दिखाई दे रहा है, उन्होंने जो अपना जुर्म कबूल करके पुलिस की हिरासत से जो भागी है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको? उसका कुछ नहीं पड़ा है आपको? देखिए, जितना हम हसीना मैडम को जानते हैं ना, वो बेवजह कोई भी चीज नहीं करती। इसके पीछे भी जरूर कोई वजह होगी, वरना हिरासत से भागने वाला बेवकूफी भरा काम वो क्यों करेंगी? हम सबसे ज्यादा तो कानून वो जानती है। जानती है ना, तो उनको ये नहीं पता है कानून से भागने का क्या मतलब होता है? कानून की नजरों में खुद को दोषी साबित होना। और ये सब बातें छोड़ो, उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने बब्बन से ड्रग्स खरीदा है पुष्पा जी। ये बहुत बड़ा वजह है खुद के लिए मुश्किलें बढ़ाने का। सच हमेशा वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है।
एक सच के पीछे हजार अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक काम कोई भी अपराध तब कहलाता है जब उसके पीछे की मंशा गलत हो या गैर कानूनी हो। मैडम सर ने अगर बब्बन से ड्रग खरीदी है तो उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। वो क्या कारण है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हम नहीं समझ पा रहे ना क्या सच है। मैं बताती हूँ सच क्या है। जी आप? मैं तुम्हारी हसीना मैडम की मैडम हूँ, उस स्कूल की प्रिंसिपल जहाँ तुम्हारी हसीना मैडम कभी पढ़ा करती थी। कुछ दिन पहले मैंने ही उसे फोन किया था कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ड्रग्स ओवरडोज का केस है। जरूरत से ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। शुक्रिया डॉक्टर। ये मेरा स्टूडेंट पवन है। आज सुबह स्कूल के बाथरूम में बेहोश पड़ा मिला और इसके पास ही एक ड्रग्स का पैकेट भी पड़ा मिला। तो बहुत ही सीधा सादा और अच्छा बच्चा है। पता नहीं इसे लत कब और कहाँ से लग गई। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे स्कूल का। इसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है? आकाश। आकाश। रुको आकाश, आकाश रुको वरना गोली मार दूंगी। देखो आकाश, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मम्मी, काउंसलर, हम सब यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही हैं। अच्छे से शांत हो जाओ और फिर इस बात का जवाब दो। क्या तुम ड्रग्स लेते हो? हाँ, लेता हूँ। क्यों? दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया ट्राई करना चाहता था, लेकिन उसके बाद इसकी आदत हो गई और अब तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आकाश, सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जानते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है और इससे बाहर आना चाहते हो। आधी जंग तो तुम वैसे ही जीत चुके हो, इसलिए घबराओ मत। हम सब मिलकर इस नशे के शैतान से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में और भी कोई है जो ड्रग्स लेता है? स्कूल के ज़्यादातर बच्चे लेते हैं मैम। इसी तरह बहुत से बच्चे हैं जो इस बुरी लत का शिकार है। लेकिन तुम इतने अंडर एज हो, तुम्हें ड्रग्स मिलते कहाँ से? बहुत आसान है मैम, एक फ़ोन कॉल पर जब चाहो वहाँ मिल जाती है। एक बात बताओ, वो जो ड्रग डीलर है जो तुम्हें ड्रग सप्लाई करता है, उसका नंबर दे सकते हो? फिर एक रात मैंने हसीना को किसी आदमी से ड्रग्स खरीदते देखा। मैम, आप यहाँ? ये सब चल क्या रहा है? कुछ समझाओगे मुझे हसीना मलिक? मुझे तो लगा था तुम ड्रग्स डीलर को जेल भेजोगी, पर तुम तो खुद उससे ड्रग्स खरीद रही हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वक्त आने पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा मैम, भरोसा रखिए। आपकी स्टूडेंट है, आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। राजापुर नाके के पास अभी एक पुलिस की गाड़ी आएगी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं। मैम, रिलैक्स। हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, आप घबराइए मत। उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच की ये जितनी भी बातें हुई वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, क्योंकि अगर इसमें से एक भी बात वक्त के पहले बाहर आ गई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैम, आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। ये सब हसीना ने मुझे मना किया था बताने के लिए, लेकिन जब न्यूज़ देखी उसकी अरेस्ट होने की तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आप सबको ये बता दिया। लेकिन आखिर ये हसीना ने किया क्यों? पहेली बन गया है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद ड्रग्स खरीदती है, फिर फोन करके खुद को अरेस्ट करवाती है। एक ड्रग्स सप्लायर को पकड़वाने के लिए खुद को फंसाने का क्या जरूरत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है उनके दिमाग में? ये तो सरासर सुसाइड हुआ, पर मैडम सर ऐसा क्यों करेंगी?
हसीना मलिक के पास और भी ड्रग्स होने की संभावना। हाय संतो जी, मेरी क्रिसमस। हमारी क्या दिवाली है, मुझे भी बोल। नहीं, तू तो अमावस है। तेरी तू। संतोष जी, क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे आज क्रिसमस है, सांता क्लॉज का दिन है। कभी भी आते होंगे आपकी ख्वाहिश पूछने के लिए। तो बताइए क्या मांगने वाली हैं? मांगा तो है बट काश मिल जाए। अरे समझो, हो गई। आप मांग के तो देखिए, सांता क्लॉज सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं संतोष जी। वैसे आइडिया तो ये जानने का है कि क्या नहीं, किसे मांगने वाली हैं? किसे नहीं, ये पूछ क्या मांगने वाली हूँ। क्या मांगने वाली हैं? एक बहुत ही अच्छा, समझदार, स्मार्ट, इंटेलिजेंट प्लम्बर। मेरे क्वार्टर में ना यार, किचन में जो नल है ना बहुत टाइम से लीक हो रहा है। 1000 प्लम्बर आकर उसे ठीक कर चुके, लेकिन वो टपकना बंद ही नहीं करता है। मैं सांता क्लॉज से उस फरिश्ते का पता मांगूंगी जो मेरा वो नल जो टपक रहा है ना वो ठीक कर दे। अच्छा ये सब छोड़िए संतोष जी, आप ये बताइए कि आपने बुलाया था मुझे? हमने बुलवाया। ये खबर तुमने छापा? कौन सी खबर मैडम? एक मिनट मैं पढ़ता हूँ। क्या है? हाँ, भूरी मछली के बाद सत्तू का रस पीने से 3 लोग गंजे हो गए। नमाओ बिल्ला। अरे नहीं, ये गलत खबर है। हाँ ये खबर है। विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि एसएचओ हसीना मलिक, जिनके पास ड्रग्स रखने, खरीदने और बेचने का आरोप है, उनके पास अभी भी भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप है जो उन्होंने कहीं छुपाई है। हाँ जी, तो चड्डे साहब जरा आप रोशनी डालेंगे इस विशेष विश्वस्त सूत्र पे। कौन है ये विश्वस्त सूत्र जो आपको ये घटिया बुनियाद खबरें दे रहा है हसीना मैडम के बारे में, उनको फंसाने का ये जाल बना रहा है? बताएंगे आप? देखो साफ साफ ना हमको सच बता दो सनी चड्डा, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम महिला पुलिस थाना के साथ हो और ऐसा रॉकेट बना के तुम यहाँ से टेक ऑफ होगे ना कि जिंदगी भर लैंडिंग नहीं होगी, वहीं हवा में घूमते रह जाओगे जिंदगी भर। समझ गए? मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? अब भला मुझे कैसे पता होगा ये न्यूज़ किसने छापी? आप जानती हैं ना कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, किसी भी न्यूज़ चैनल में काम नहीं करता और मेरा तो एक ही फंडा है, जहाँ मिले न्यूज़ का सबसे सही दाम, वहीं अपना घर, वहीं अपनी दुकान। नहीं चड्डा, झूठ नहीं। हमने अखबार के एडिटर को फोन किया था, उनसे खबर हमको मिली है कि तुमने ये सब किया है। अब तुम बताओगे तुम्हें खबर कहाँ से मिला? वो क्या है तुम्हारा ये वर्ल्ड फेमस डायलॉग? ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। हाँ तो बस, अगर 1 सेकंड के अंदर अंदर तुमने हमें सच नहीं बताया ना तो कल से एक नया लाइन होगा। हुआ करता था खबरों का एक अड्डा जिसको चलाया करता था सनी चड्डा। कहीं ऐसा तो नहीं है हसीना मैडम ने तुम्हें कुछ भी बोलने से मना किया? तुम्हारा ऐसा ही है? हसीना मैडम ने तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया है ना सनी? सच? चड्डे संतोष जी की कसम खा के बोल, सच बोल। एक मिनट, मेरी कसम क्यों? वो खबर के लिए कुछ भी बोलेगा, मेरा क्या होगा फिर? संतोष जी आप क्या कह रही हैं? ओ सनी, संतोष जी की कसम खा के सच बोल। बोल। हाँ मैडम सर ने मुझे बोला था ये खबर छापने को। करिश्मा जी ये उन्हीं के कहने की वजह से हो रहा है। सस्पेंस 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 सस्पेंस, ये क्या सस्पेंस? हाँ, हसीना मैडम पहले खुद ड्रग्स खरीदती है, फिर खुद ही को गिरफ्तार करवाती है और फिर खुद की खबर छपवाती है। ये क्या चल रहा है? अम्मा चल क्या रहा है? किस फिराक में हसीना मैडम, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैडम मैं बोल रहा हूँ ये हसीना मैडम का जाल है, उनकी तरह सोचना चाहिए, तब हमें पता चलेगा उनका किससे चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है। बिल्लू चंपत, तुमने सारी उलझनों को सुलझा के रख दिया है। हाँ, हमने हसीना मैडम की तरह ध्यान लगा के सोचा तो हमें समझ में आया ये पूरा जाल क्या है। मैडम प्लीज आप मुझे भी समझाइए ना, वरना मेरा सर ना दर्द से फट जाएगा। ये पूरा खेल ड्रग्स माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए बनाया गया है। हसीना मैडम को पता था कि बब्बन जैसे टटपंजे को पकड़ने से ये माफिया जो है ये जड़ से खत्म नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ये पूरा जाल बिछाया ताकि वो समुंदर की बड़ी बड़ी मछलियों तक पहुंच सके। क्या जाल? लेकिन मैडम जाल ये है कि खुद को उन्होंने ड्रग्स पकड़वाकर अरेस्ट करवाया,
खुद को हम सबकी नज़रों में, पूरे कानून की नज़र में, पूरी दुनिया की नज़र में सबसे खिलाफ हो गई।